ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और हम बात कर रहे हैं बुलडोजर पर ब्रेक की, क्योंकि बुलडोजर पर दिल्ली में ब्रेक लग गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त हम सीधे चलेंगे कृष्णकांत पांडे पर के पास में। कृष्णकांत पांडे जी, बताइए कि दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर चले एमसीडी के, ठीक है, तमाम जगह एमसीडी ने कार्रवाई की, बिल्कुल सिंपल शब्दों में जवाब दीजिए, आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई वो बिल्कुल ठीक है या गलत है? जरा ये बता दीजिए। दंगाइयों के खिलाफ ये जो प्रशासन का बुलडोजर चला है वो गलत है या ठीक है? सवाल हमसे है ना? जी जी सर, आपसे है। स्वाति जी, किसी भी चीज को अवैध है वैध है यह तय न्यायालय करेगा, ये हम आप तय नहीं करेंगे, ना सरकार तय कर सकती है। और दूसरी चीज कि अगर अवैध जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, निश्चित होना चाहिए, हम इसके समर्थक हैं जी। अगर वह अवैध है, न्यायालय तय कर देता है कि वह अवैध है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस पर बुलडोजर नहीं ट्रक वरक सब मिला के चल देना चाहिए। लेकिन यह तय कौन करेगा? तय तो न्यायालय करेगा ना कि यह अवैध संपत्ति या वैध संपत्ति है। और नगर निगम तभी क्यों बता रहा है कि यह संपत्ति अवैध है जब एक घटना हो जाती है। चलिए सर, आपने मान लिया कि ये ठीक हुआ है, दंगाइयों के खिलाफ ऐसे आगे कार्रवाई होती रहनी चाहिए, ठीक है। वंशराज दुबे जी, जरा ये भी बता दीजिए कि पकड़ा हुआ जो आरोपी है। नहीं, स्वाति जी घुमाइए नहीं, स्वाति जी घुमाइए नहीं, ठीक है। दंगाई पहले तय तो हो कि यही दंगाई है, ठीक है। कृष्णकांत पांडे जी, ठीक है, आपकी बात सुन ली है। अब जरा नवीन दुबे से भी पूछ लेते हैं। न्यायालय करेगा, यह तय न्यायालय करेगा, ठीक है। वंशराज दुबे जी के पास जाते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आरोपी पार्टी आपकी पार्टी से जो जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, आरोपी जो है व्यक्ति वो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, ऐसे आरोप है, हम नहीं लगा रहे हैं, उसका क्या जवाब देंगे? देखिए, पहली चीज तो इस बात को आप समझिए कि दिल्ली के जो चुनाव अभी हाल में संपन्न हुआ था, ये टर्म टेन्योर चल रहा है अरविंद केजरीवाल जी का, ठीक इसी के बाद 2020 की वो घटना आप याद करिए कि जब दिल्ली में लगभग 10 से 15 दिन दिल्ली जलती रही, और दिल्ली 2020 का जो दंगा है वो उसको आप जरा सा याद करिए, और ये फिर से एक बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है 2022 में अब जाकर। तो कहीं ना कहीं जो देश में दंगा कराने की एजेंसी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उस पे हम लोग को एक बार ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। यानी आज देश में कहीं भी दंगा होता है तो दंगा कराने की एजेंसी भारतीय जनता पार्टी पार्षद उसमें पकड़ा गया था, वो भी मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं सारी चीजों का जवाब दूंगा। आज अगर हिंदुस्तान में दंगा कहीं भी रोकना है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चला दो, देश में कहीं भी दंगा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। नंबर 2 बार दिल्ली में दंगा हुआ। दिल्ली जो देश की राजधानी है, किस पार्टी का था फिर? एक मिनट, आ रहा हूं। दिल्ली में 2 बार दंगा हुआ, देश की राजधानी है दिल्ली, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, एक बार अमित शाह के घर पे बुलडोजर चलवा दो, अगर देश में कहीं दंगा हो जाए तो आप बताना। इसका मतलब जो जिम्मेदार है हमारे देश के गृह मंत्री, आखिर वो क्या कर रहे हैं इतने साल से? वो क्या कर रहे हैं? वो इतने नाकाम क्यों हो गए हैं? और हम तो बार बार कहते हैं कि एक बार आप 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में कर दीजिए, अगर कोई दंगा दिल्ली में हो जाए तो आप बताइएगा। लेकिन दरअसल इनकी मानसिकता ये है, आपकी पार्टी का पार्षद तो अभी भी जेल में है ना? स्वाति जी वर्षों से साजिश कर रहे हैं। दूसरा जो आपने बात कही पार्षद की, अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, स्वाति जी, अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे राजनीतिक दल के नेता हैं, कितने भी दलों के नेताओं की बात कर लीजिए, जिन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई व्यक्ति इस दंगे में पकड़ा गया होगा तो उसको 2 गुनी सजा दीजिएगा। और यहां पर क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के वो चमचे, वो लफंगे जो अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हमला करते हैं, उनके गेट को तोड़ते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष माला पहना के स्वागत पांडे जी, कठुआ में 30 सेकंड, कठुआ में जिस बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उस बलात्कारी को भारतीय जनता पार्टी के नेता माला पहना के स्वागत करते हैं। हाथरस में जिस बिटिया के साथ बलात्कार होता है, रात में 2 बजे उसको पेट्रोल डाल के जलाया जाता है, उस अपराधियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक खड़े हुए नजर आते हैं। एक नहीं 1000 उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की, गुंडों की, लफंगों की पार्टी आज बन के रह गई है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक बुलडोजर इनके मान लिया सर, मान लिया, इसका जवाब दीजिए।
स्वाति जी, देखिए, मैं इनके स्तर पे उतर के तो बात नहीं कर सकता हूं। जो इनका स्तर है वो स्तर पूरा देश देख रहा है। किस स्तर पे बात करें, इनके संस्कार क्या है, इनके पार्टी के संस्कार क्या है, पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देश में दिल्ली में 2 बार दंगे हुए, सरकार किसकी थी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जब 2 बार दंगे हुए तो दोनों की जो रिपोर्ट आई ना, उसमें आप ठीक से स्वाति जी देखेंगे तो किसके घर पे बड़े मात्रा में यही सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि ताहिर हुसैन किस पार्टी का था, ताहिर हुसैन किस पार्टी का था, बता दीजिए। अरे कोई हुसैन, मेरी बात सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर हमारा कोई व्यक्ति पकड़ा गया होगा 2 गुना मुकदमा कर देना। ऐसे डरपोक लोग नहीं है, ऐसे लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसे नेतागिरी हम लोग नहीं करते। अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाए, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो जाए, उनको माला पहनाने का काम करे। ये काम भाजपा करती है, जो गुंडाई वाली मानसिकता वाली पार्टी है, लफंगाई वाली मानसिकता वाली पार्टी है, ये आपकी पार्टी करती है। ये गुंडाई, आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये देश देख रहा है कि अरे देश देख रहा है, आपके संस्कार को भी देश देख रहा है। किस तरीके से आप विभाजन करने का काम कर रहे हो, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हो। मैं बड़े किस तरीके से आप अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल कराने का काम कर रहे हो। पत्थर उठा के देखे, ये एक पत्थर उठा के देख ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंगा तो दूर, उत्तर प्रदेश में एक ढेला उठा के देख ले। एक सवाल से करने, और रही बात दिल्ली, एक सवाल करने दंगा कराने वाले 10 सेकंड की बात पूछूंगा लोग हैं, हिंदुस्तान में आज तक बताइए, उनके नेता दंगों में पकड़े जाते हैं, तो ये तमंचे और कट्टे लेकर शोभा यात्रा होती है। एक स्टेट भगवान की शोभा यात्रा में तमंचे और कट्टे लहराए जाते हैं। अरे दिल्ली की जनता ने देख लिया है कि किस तरह से रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है। जो देखते हो टीवी पे वो भी कहते हो हनुमान जयंती समर्थन कर रहे हो पापा। आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हो जो अराजकता करने का काम कर रही है, देश का माहौल खराब करने का काम कर रही है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने का काम कर रही है। कितने बेशर्म लोग हो गए आप लोग, क्यों हिंदुस्तान को तोड़ने पे लगे हुए हो, क्यों बर्बाद करने पे लगे हुए हो। अरे कभी तो बुनियादी मुद्दों की बात कर लो, कभी तो अच्छी व्यवस्थाओं की बात कर लो। 15 साल तक लेंटर में चोरी करवाया तुम लोगों ने, एमसीडी में अवैध कब्जा करवाया तुम लोगों ने, और अब आप तैयार हैं चर्चा करने को। लेकिन आपको दंगा से, कब्जा से, अपराध से, भ्रष्टाचार से मौका मिले तब तो चर्चा करेंगे। देश के विकास भाजपा की प्राइवेसी आप देखोगे गूगल पे डाल के, दंगा लफंगा गुंडई मिलेगी। दंगा लफंगा गुंडई हो गई है भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेसी। नवीन दुबे संस्कार है वो दिख रहा है। सपा नेता नवीन दुबे के पास भी अब चलते, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, आप देख रहे हैं कि बहस बहुत ज्यादा गर्म हो रही है पार्टी में, उसका उदाहरण दिल्ली के दोनों दंगे। और विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि अगर बीजेपी के कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया जाए तो फिर बीजेपी चुप हो जाएगी। चलिए इसका जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, देखिए इस डिबेट में पहली चीज ये है कि आखिर दंगा शुरू कैसे हुआ। पुलिस का, ये दिल्ली पुलिस का बयान है, बड़ी चीज है। दिल्ली पुलिस कहती है कि हमने ऐसे किसी शोभा यात्रा की परमिशन नहीं दी थी। जब आपने परमिशन नहीं दी थी तो फिर आपकी पुलिस उस शोभा यात्रा में कर क्या रही थी? और अगर जब पुलिस वहां मौजूद थी और उनके पास परमिशन नहीं थी, उस जुलूस को अगर वहीं रोक देती पुलिस तो संभवतः इतनी भयावह स्थिति नहीं बनती, लोग जो घायल हुए हैं, जो नुकसान हुआ वो नहीं होता। लेकिन पुलिस दिल्ली की नियंत्रण में है, गृह मंत्रालय की, गृह मंत्रालय चलाते हैं माननीय अमित शाह जी। अमित शाह जी को इस तरीके के बहुत स्ट्रिक्ट और निष्पक्ष आदेश पुलिस को जारी करने पड़ेंगे जिससे कि इस तरीके की गतिविधियां संपन्न ना हो और समाज में अमन चैन कायम रह सके। मुस्लिम समाज के भी रोजे चल रहे हैं, हम भी अपनी आस्था में जितना विश्वास करते हैं वो लोग भी उतनी आस्था में विश्वास करते हैं। सिख समाज के लोग भी अपनी आस्था में विश्वास रखते हैं, ईसाई समाज के भी लोग अपनी आस्था में विश्वास रखते हैं। तो किसी की आस्था से जुड़कर, किसी की धर्म की उनके पर गलत बात कहकर उनकी भावनाओं को बाहर करने का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में जुलूस की जब अनुमति नहीं थी, सबसे पहली गलती अगर किसी की हुई है तो दिल्ली पुलिस से हुई है। दिल्ली में अनुमति नहीं थी, पुलिस को उसी समय रोक देना चाहिए था। किसकी सह पर वो जुलूस आगे बढ़ रहा था, वो शोभा यात्रा कैसे आगे बढ़ रही थी, बहुत बड़ा सवाल है ये। और मैं समझता हूँ वो इसका संज्ञान लेकर भी आदरणीय विशाल तिवारी जी बैठे हुए हैं। जिस तरीके से इन्होंने बुलडोजर चलाने की परंपरा चलाई है और अभी कृष्ण
मोहन किया है। पांडे जी और जस्टिफाई देश कर की रहे थे, जनता मैं उनसे इसलिए पूछना आपको चाहता उसको हूं आने कि पे क्या लेकर इतने आकर बुलडोजर जहां चलने से के आप बाद लौटेंगे, टोटल लखनऊ तो के लौटने अंदर की और हिम्मत आसपास के करेंगे। क्षेत्र में भूमि अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है, सारे अवैध निर्माण ध्वस्त हो गए हैं, या केवल आपने टारगेटेड निर्माण ध्वस्त किए हैं? और कौन सी प्रणालियों कब तक बाकी है? सारे अवैध निर्माण आप ध्वस्त करेंगे, कोई प्लान है? आप बता दीजिए। हम तो कहते हैं अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन निष्पक्षता के साथ, हमने एक ईमानदारी के प्रक्रिया साथ, और प्रारंभ ये की राजा का है दायित्व होता और है ठीक सरकार है का। सर, अनुमति नहीं थी, शोभा यात्रा चल जहां रही जहां थी। अवैध निर्माण हुए होंगे, ठीक है, जो शांत हो अनुमति जाइए। नहीं है उसको सभी लोग शांत कानून हो जाइए। बनाकर उसको ठीक ध्वस्त है करेंगे। कृष्ण मोहन जी शांत हो जाइए। नवीन जी, सवाल ये है कि ठीक है, पथराव चल रहा था, शोभा यात्रा भी चल रही थी और परमिशन नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी चीजें अपने आप से फिर कैसे बढ़ती चली गई? प्रशासन और पुलिस का कार्य होता है किसी भी गलत गतिविधि को रोकना। हम अगर 144 का उल्लंघन करते हैं, पुलिस हमें अरेस्ट करती है। अगर वहां 100, 200, 500, 1000 लोग थे, दिल्ली की पुलिस है, देश की कैपिटल की पुलिस है, बहुत बड़ी चीज होती है, और वो पुलिस इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि 2, 4, 500 आदमी को रोक ना सके। जब उनके पास अनुमति नहीं थी, इसका मतलब है कि ये प्री प्लान था और इनको पुलिस को सह दी गई थी कि आप कुछ मत करें, आपको अरेस्ट होगा, सर, क्या कौन कुछ हो नहीं सकता है करेंगे। इसकी साजिश? और इस तरीके आपको से जब क्या आप किसी लगता को प्रवोक, अरे जाहिर सी बात है, जिसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उनका चरित्र दागदार रहा है, वो दंगों के आयोजक रहे हैं हमेशा, उनका चरित्र इस तरीके का रहा है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, ये दंगा प्रायोजित और भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। बिल्कुल डंके की चोट पर बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। आप बता दीजिए, मैं ये मामला जब कोर्ट में जाएगा तो आप देख लीजिएगा, जो भी आज की तारीख में वहां पे तैनात पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे सवाल पूछा जाएगा और विशाल तिवारी जी यहाँ मौजूद है, वो बता देंगे कि इस तरीके की प्रणाली नहीं चलती है कि देखिए, सरकारी कर्मचारी संविधान से बंधा हुआ है, किसी मंत्री के मौखिक आदेश से बंधा हुआ नहीं में भी तो होता है। ऐसा हो रहा है, वहां पर तो आप कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कहती है कि अब हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। इस तरीके की अव्यवस्था क्यों पैदा करना चाह रहे हैं भाई? हाँ, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं साउंड के विषय में, पब्लिक एड्रेसिंग में कितना डेसिबल पे आपका साउंड रखना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। यदि किसी को आपत्ति है, आप कोर्ट चले जाइए, उसको और कम करा लीजिए। ये तरीका नहीं है कि साहब वो माइक चला रहे हैं तो हमसे डबल स्पीड का चलाएंगे। ये क्या मतलब हो गया? मतलब अराजकता का वातावरण बन गया। क्या हम तालिबानी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं? और जिस तरीके की प्रणाली को सरकार अपना रही होगी, सर, क्या महाराष्ट्र में सरकार करा रही है सब कुछ? तालिबानी व्यवस्था का परिचायक है। नवीन दुबे जी, क्या महाराष्ट्र में सरकार करा रही है सब कुछ? नहीं, मैं मनुष्य सरकार का हिस्सा नहीं है वहां पे। आपने सपोर्ट तो दे रखा है ना सर? सर, कुछ तो सपोर्ट दे रखा है ना फिर? नहीं, हमने किस बात का सपोर्ट दे रखा? हम तो देखिए, मैं बहुत आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, हम लोग उत्तर प्रदेश में विपक्ष हैं और केंद्र में पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत हम करते हैं, लेकिन नीतिगत करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो हमें हर बात का विरोध करना है। कल योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश जारी किया लाउड स्पीकर के संबंध में, हमने बहुत अच्छा स्वागत किया। हमने कहा ये बहुत अच्छा कदम है, ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन उन्हीं योगी आदित्यनाथ जी की जो बुलडोजर प्रणाली है, जो तालिबानी व्यवस्था की परिचायक, उसका हम खुला विरोध करते हैं, क्योंकि वो न्याय संगत नहीं है। ये वो लोग करते हैं, वो सरकारें करती है जिनका विश्वास इस देश के संविधान और कानून में नहीं है। ये कानून को तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में कोर्ट इसका संज्ञान लेगी और भी मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फटकार पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार को। आप नोट कर लीजिएगा। जी, कृष्ण मोहन पांडे जी, विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि बुलडोजर गंगा जमनी तहजीब, अमन, सद्भावना और गरीबों की रोटी छीनने का एकमात्र बीजेपी का प्रयास रह गया है। स्वाति जी, जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कहते हैं कि ये लोग दंगा कराते हैं। अब जब कार्रवाई हो रही है तो संविधान और मानवीय संवेदना की आड़ में ये छिप जाते हैं। कब तक ये दोहरा चरित्र, दोगलापन दिखाते रहेंगे देश को देख दे दो मुहा साहब कब तक बने रहेंगे? देश देख रहा है कि जहां भी अतिक्रमण होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस अतिक्रमण को हटाने का प्रयास कर रही है। तो आप संविधान की दुहाई देते हैं और जब हम नहीं हटाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो बार बार ये बात कहते हैं कि नहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साहब 15 वर्षों से तो आपने वहां पे उन लोगों को फंसाया। इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं रहेगा। आप ही की सरकार में अभी हाल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और आप ही की सरकार में नोएडा प्राधिकरण में तमगा दिया है।
और माननीय महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने में कि आप आपकी सरकार आखंड है, भ्रष्टाचार वहाँ में पे रोज लिप्त के रोज हैं, दंगा पूरा फसाद भ्रष्टाचार वहाँ पे जला सुन वहाँ पे लीजिए। एक लाख नोएडा की बात कर लेता हूँ पांडे जी, आपको सोचना पड़ेगा बैठ के, तो पढ़िए नोएडा की अखबार जरा इंटरनेट पर खोल के, जिस तरीके का भ्रष्टाचार आपकी सरकार में व्याप्त है, जनता तरस रही है, लोग फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे। चलाइए ना बुलडोजर उन बिल्डरों को जिन्होंने पैसा नहीं दिया है। जनता का शोषण क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आप जनता का शोषण क्यों कर रहे हैं? आप ये बता दीजिए। आप बुलडोजर जहां चलना चाहिए वहां नहीं चल रहे। और दूसरी चीज, प्रमुखता से सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपकी ये प्रणाली अतिक्रमण हटाने को लेकर है तो इसकी कार्य योजना क्या है और किसके शहर में कब कब तक अतिक्रमण मुक्त होंगी सड़कें, आप बता दीजिए। ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आइए, हम स्वागत करेंगे आपका। का काम करना चाहते हैं, आप देश को तोड़ने का काम करना चाहते हैं, और इस बात को, आपकी इस मंशा को देश की जनता ने समझ लिया है, जान लिया है, और आपका हश्र वही होगा जो 2017 में हुआ, 2019 में हुआ, 2022 में हुआ। ठीक है, आप सभी शांत हो जाइए। सबसे पहले नवीन जी इस पर जवाब दीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, क्योंकि बीजेपी वाले तो कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट की तो बात मानते हैं ना? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि सर, है। ये भी बता दीजिए कि अजान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अजान के लिए बैन किया है, लेकिन उसके बाद भी लाउड स्पीकर चल रहा है, उस पर सब कुछ हो रहा है। ये सरकारों की जिम्मेदारी है। अगर वायलेशन होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए लोगों को और जाना चाहिए कोर्ट में कि अगर इस तरीके की चीज हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन कोई कर रहा है, बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, उसका संज्ञान और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अजान जो ठीक है नवीन जी, शांत हो जाइए। कृष्णकांत जी इसका जवाब देंगे। कृष्णकांत पांडे जी, ठीक है। कृष्णमोहन पांडे जी, आप भी शांत हो जाइए। दूसरे व्यक्ति को, जी कृष्णकांत पांडे जी इसका जवाब दीजिए। फिर भी ये अजान के बारे में अभी ये जो सड़कों पर उतरेंगे और उनका समर्थन करेंगे। सर, कृष्णकांत पांडे जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं ना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कौन नहीं मानता है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर कोई नहीं मानता है, भारत के संविधान में अगर किसी की आस्था नहीं है तो केवल संघ और भारतीय जनता पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, इसके बावजूद भी कार्रवाई जारी होती है। भारत के संविधान में इनका संघ पहले से ही, जब संविधान बना तब से ही इनका विश्वास उसमें नहीं है। भारत के संविधान में हमारी व्यवस्था, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इनमें आपस में समन्वय। लज्जा नहीं आती मुंह से कहते हुए? समन्वय, लज्जा यदि थोड़ी भी बची हो तो सायरा बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने का किसी ने काम किया तो वो विशाल जी, ठीक है कृष्णकांत जी, नवीन जी, कोर्ट से कोई लेना ठीक है। विशाल जी जरा ये बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इसका समाधान निकालना होगा, इसका उपचार करना होगा। पलटने के लिए ठीक है, शांत हो जाइए। कांग्रेस पार्टी ने किया। कृष्णकांत पांडे जी शांत हो जाइए। कब जाएगा भाजपा? आप दोनों ही शांत हो जाइए। विशाल जी जरा बताइए कि अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इसका कोई ना कोई उपचार करना होगा, समाधान निकालना होगा। बिल्कुल उपचार निकालना होगा और वह कैसे निकाला जा सकता है? जब भी कोई मसला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो न्यायालय जो भी है वो फैसला करता है लॉ के आधार पे, प्रोसीजर के आधार पे, और समाधान हर चीज का एक प्रोसीजर है जैसे मैंने बताया। तो अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और होगी भी चाहिए। और अगर जो गलत है, जिनका कहीं से बुलडोजर से तोड़ा गया है, अतिक्रमण है और अतिक्रमण में पाया गया है, तो वो अलग चीज है। लेकिन यह मेन बात यह है कि जो ये दंगे छिड़े एमपी से शुरू हुए, गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ और दिल्ली में हुआ, तो क्या ये सिर्फ नॉर्मल एक चीज को लेकर लोग उग्र हुए या फिर कोई ऐसी एनोयंस की चीज उनको प्रवोक किया गया, हेट स्पीच इसके पीछे थी, क्या थी? यह सब एक बड़ी डीपली इंक्वायरी का विषय है और मैंने यही मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि इसकी जो है जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए जो कि सही तथ्य सामने आए। और बुलडोजर वाली जो तोड़ने की बात है उस पे भी एक इंक्वायरी हो कि क्या वाकई में सही तरीके से तोड़े गए या फिर कहीं गलत था। एक निष्कर्ष निकालना होगा सुप्रीम कोर्ट को अब खुद ही, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और कहीं ना कहीं अब इसका ट्रीटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकालना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि यूपी के बाद अब दिल्ली में भी बुलडोजर चलने लगा है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कृष्ण मोहन पांडे जी आपका, नवीन दुबे जी आपका, वंशराज दुबे जी आपका और कृष्णकांत पांडे जी आपका भी, और विशाल तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही।